दोस्तों, आज की कहानी है क्या माँ बेटी का घर तोड़ सकती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समाज सेविका ने ये कहा कि बेटियों का घर तोड़ने में माँ की अहम भूमिका होती है। माँ रोज़ बेटियों से बात करती हैं, उन्हें भड़काती हैं, जिससे बेटियों का घर टूट जाता है। शादी के बाद माँ को बेटी से बात कम करनी चाहिए और कोई भी परेशानी होने पर उसके ससुराल वालों के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। अगर माँ बेटियों का साथ नहीं देगी तो बहुत से घर टूटने से बच जाएंगे। सच में कोई ऐसा कैसे बोल सकता है कि माँ बेटी का घर तोड़ेगी। कोई भी माँ जब अपनी बेटी की शादी करती है तो अपनी बेटी तो दे देती है, लेकिन उससे संबंधित चिंताएं अपने पास ही रख लेती है। अपनी बेटी को 20-24 साल अपने पास रखने के बाद किसी अजनबी को देना और फिर उससे कोई वास्ता न रखना, ऐसा सच में मुमकिन है क्या? हम अगर घर में कोई जानवर पालते हैं तो हमें उससे भी लगाव हो जाता है, हम उसकी भी चिंता करते हैं, तो फिर ये तो अपना खून होता है। बचपन से जिसका पूरा ध्यान रखा, उसके दुख सुख की साथी बनकर, और एकदम से ही एक ही दिन में माँ सब भूल कर उससे कोई भी मतलब ही ना रखे। मुझे तो ऐसे लोगों की सोच पर ही हंसी आती है। हाँ, मैं मानती हूँ बहुत से घर दूसरों के आग लगाने पर टूटते हैं, लेकिन वह दूसरा लड़की की माँ ही क्यों, लड़के की माँ, बहन, रिश्तेदार, लड़की के रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। पहले समय में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी, तो लड़कियां कुछ समझती नहीं थी, तो शायद किसी के बहकाने में आ भी जाती होंगी। लेकिन आज लड़कियों की शादी उम्र तक बहुत समझदार हो जाती हैं। उन्हें शादी के बाद किसी की भड़काने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो ससुराल में जैसा माहौल देखती हैं वैसे ढल जाती। वो हर छोटी बात अपनी माँ को बताकर उसकी राय लेना ज़रूरी नहीं समझती। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना उनकी माँ ने उन्हें बचपन से ही सिखाया होता है। मुझे उन लोगों की मानसिकता समझ नहीं आती जो ये कहते हैं कि ज़रूर इसकी माँ ने इसे भड़काया होता है, इसकी माँ इसे भड़काती होंगी। कोई माँ अपनी बेटी का घर तोड़ेगी? अपनी बेटी का घर तोड़कर उसे दुखी देखकर कोई भी माँ खुश हो सकती है क्या? सभी लोग सिर्फ लड़की और लड़की की माँ से उम्मीद क्यों रखते हैं कि वो आपस में बात ना करें, अपने दुख सुख की बातें एक दूसरे से शेयर ना करें? अगर यही बात लड़के की माँ के लिए बोली जाए तो वो हर बात में अपने बेटे बहू के बीच क्यों आ जाती है? क्यों बेटे को बहू की गलतियाँ बताकर भड़काती हैं? अगर शादी के बाद लड़का भी अपनी माँ से बात ना करे, उसकी कोई बात ना सुने, तो भी बहुत से घरों में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। दोस्तों, यह बात यहाँ लड़का या लड़की की माँ के भड़काने या रोज़ बात करने की नहीं है। घर आपसी समझदारी से बनता है। अगर हर घर में शादी के बाद बहू को भी उस घर का हिस्सा मान लिया जाए, तो घर के फैसले में उसे भी शामिल किया जाए, उसे भी बहू का सम्मान दिया जाए, तो कोई अपने ही घर में अलग होगा। जब बहू को उसी घर में अपना दुख सुख का साथी मिल जाएगा तो वह भी अपनी माँ को रोज़मर्रा की बातें ना बताकर परेशान नहीं करेंगी। कोई भी बेटी अपने दुख सहन करने की हद तक किसी को नहीं बताती, लेकिन जब उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता तो सिर्फ उसकी माँ होती है, तो उसके साथ खड़ी रहती है।
ससुराल में जब उस पर कोई परेशानी आती है या फिर वह बीमार होती है, तब ससुराल में ये कह दिया जाता है कि अपनी माँ के पास चली जाओ। अपनी बेटी का ही काम नहीं करेंगी क्या? वो उस समय तो बहू से किसी भी बेटी बन जाती है। अगर यही लोग दोहरी मानसिकता छोड़कर ये कहने की बजाय कि माँ ही सब सिखाती है, अगर उस बहू को दिल से अपना लें और उसे भी घर जैसा माहौल दें, तो उसका घर भी स्वर्ग जैसा सुंदर बन जाएगा और किसी के भी भड़काने से नहीं टूटेगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।